हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धि पर केंद्रित है। आज हम जो बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य का सच्चा इतिहास के बारे में। आज इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, अब जान लेते हैं यानी परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य यानी अखंड भारत का निर्माता। इनका टाइम पीरियड था लगभग 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्तित्व है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और पहले सम्राट थे जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक शासन के अधीन एकजुट किया। उनके जीवन की अधिकांश जानकारी विभिन्न जैन, बौद्ध और यूनानी स्रोतों से मिलते हैं। प्रारंभिक जीवन और चाणक्य से मुलाकात। उत्पत्ति। चंद्रगुप्त के जन्म और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह एक साधारण परिवार से थे, जबकि अन्य उन्हें क्षत्रिय यानी मौर्य वंश से जोड़ते हैं। चाणक्य। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चाणक्य यानी कौटिल्य नामक एक विद्वान कूटनीतिज्ञ से मिलना था। चाणक्य ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मगध के अत्याचारी यानी नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार किया। मगध पर विजय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंदों का पतन। चाणक्य की रणनीतियों की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी यानी पाटलिपुत्र पर हमला किया और अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर लगभग 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। उत्तर पश्चिम विजय यानी सिकंदर महान, जिसका नाम अलेक्जेंडर है। इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध क्षेत्र से यूनानी गवर्नरों को बाहर निकालकर उनके क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष और संधि। संघर्ष। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सामना सिकंदर के एक महान पूर्व सेनापति यानी सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसने यूनानी नियंत्रित क्षेत्रों को पुनः जीतने का प्रयास किया। संधि। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया। दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सेल्यूकस ने अधिक आधुनिक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों यानी सहित बड़े क्षेत्र यानी चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इस संधि में एक वैवाहिक गठबंधन भी शामिल हुआ था। मेगास्थनीज यानी सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा, जिसकी पुस्तक इंडिका यानी मौर्यकालीन भारत की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रशासनिक और साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त ने पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन के कुछ हिस्सों तक एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की। प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस समय की उन्नति, प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य नीतियों का विवरण देता है। चंद्रगुप्त का प्रशासन कुशल, सुव्यवस्थित था, जिसमें एक प्रभावी गुप्तचर सेवा भी शामिल थी। अंतिम जीवन और विरासत। क्या जैन परंपराओं के अनुसार अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने सिंहासन अपने पुत्र यानी बिंदुसार को सौंप दिया। संलेखना। उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला की यात्रा की और जैन प्रथा संलेखना उपवास द्वारा मृत्यु के माध्यम से अपना जीवन समाप्त किया। विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय उपमहाद्वीप के पहले बड़े एकीकरणकर्ता के रूप में याद किया जाता है। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य के यानी उनके पोते अशोक महान यानी अशोक द ग्रेट के शासनकाल में अपनी चरम सीमा को छुआ और भारतीय इतिहास के एक स्वर्ण युग की नींव रखी। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और अगली वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।